नमस्कार मित्रों, इस भक्ति स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए मित्रों, तो आज एक नया टॉपिक के साथ आ गए हैं श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित एक प्रेरणादायक संदेश के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी एक महान यात्रा है जिसमें सुख दुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता सभी शामिल होते हैं। यह जीवन कभी सीधा नहीं चलता और न ही यह हमेशा हमारे अनुकूल होता है। जब जिंदगी हमें थप्पड़ मारती है तब हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को देखें तो हमें इन कठिनाइयों और थप्पड़ों के पीछे छिपी सच्चाई का बोध होगा। श्री कृष्ण की गीता का संदेश, कर्म करो फल की चिंता मत करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का केवल अधिकार है फल पर नहीं। जब जिंदगी हमें थप्पड़ मारती है, चाहे वो असफलता हो, रिश्तों में टूटने हो या जीवन में कोई और बड़ी समस्या हो, तो हमें उस समय यह समझना चाहिए कि यह हमारे कर्म का ही एक परिणाम हो सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने कार्य पर होना चाहिए, न कि परिणाम पर। अगर हम हर मुश्किल का सामना इस दृष्टिकोण से करें तो हम असफलताओं के थप्पड़ों से घबराने के बजाय सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब जिंदगी हमें सिखानी चाहती है कि हम कैसे और बेहतर बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब जिंदगी हमें थप्पड़ मारती है तब हमें खुद को कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। यह समय हमें यह सोचने का मौका देता है कि हमारी आगे की यात्रा कैसी होनी चाहिए। हर कठिनाई, हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपत्तियां और दुख हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना और इनसे सीखना ही हमारी वास्तविकता ताकत है। अगर हम महाभारत उस दृश्य को याद करें जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर हताश हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें हिम्मत देते हुए कहते हैं कि यह जीवन केवल संबंधों या भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, यह कर्म और धर्म के आधार पर चलता है। जीवन के थप्पड़ों का सामना करते समय हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपने धर्म कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जब जिंदगी हमें कठिनाइयों से घेरती है तो हमें समझना चाहिए कि यह भी समय का ही खेल है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कठिन समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है अगर हम धैर्य रखते हैं और सही दिशा में प्रयास करते रहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हर चीज़ क्षणिक है, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, तो उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें इन पलों में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जीवन के थप्पड़ हमें धैर्यवान बनाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हर अंधेरा हमें किसी न किसी प्रकाश की रोशनी की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि जो व्यक्ति अपना कार्य सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ करता है वह हर परिस्थिति में सफल होता है। जीवन में जो भी थप्पड़ हमें मिलते हैं वे हमें रुकने या हार मानने के लिए नहीं होते। ये हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और काम करने के तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जीवन के थप्पड़ एक संकेत होते हैं कि हम कहीं न कहीं भटक गए हैं और हमें अपने मार्ग पर पूर्ण विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम पर हर कठिनाई को एक नए दृष्टिकोण से देखते तो वह हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देती है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को सकारात्मक और प्रगति की ओर अग्रसर करता है। जीवन के थप्पड़ से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है समर्पण और विश्वास। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया है कि जब भी हम जीवन में कठिनाई का सामना करें हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान में विश्वास रखना चाहिए।
हर व्यक्ति का जीवन भगवान के हाथ में है और भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। हमें उस समय भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए जब हमें लगे कि जीवन ने हमें पूरी तरह से असफल कर दिया है। जीवन के हर थप्पड़ के पीछे एक कारण होता है और वह कारण हमें सिखाना होता है कि हम कैसे और बेहतर बन सकते हैं। जब हम कठिनाइयों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे तो हमें जीवन की सच्ची शांति और संतुष्टि मिलेगी। जीवन के थप्पड़ हमें चोट जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं करते बल्कि मजबूत बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक नया सबक है, हर असफलता एक नई शुरुआत है। इसलिए जब भी ज़िंदगी आपको थप्पड़ मारे तो इसे स्वीकार करें, इसे सीखें और भगवान में विश्वास रखें। अब वे आगे बढ़ें। या जीवन का असली संदेश और यही श्री कृष्ण गीता का सार है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।